ला 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 हो 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 ला 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 La 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 ho 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 la 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 ho 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 na 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 लाइव है स्टार्ट करें करें स्टार्ट ओके यस लाइव ओके स्टार्ट करते हैं ना एक सेकेंड just a minute चलिए हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते क्या हाल चाल बच्चा पार्टी कैसे हो आप सब होप सो आप लोग बढ़िया होगे बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे सबसे पहले आप हमें ये बताओ क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं एक बार जल्द से जल्द आप हमें बताएंगे क्या हम आपको दिखाई और सुनाई दे रहे हैं फटाफट से गुड इवनिंग यस चलिए बच्चों तो जल्द से जल्द आप हमें बताएंगे क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है जल्द से जल्द ओके यस सर जी यस चलिए तो फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन देख लिया था कि हमारा साइक्लोट्रॉन क्या होता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन हम लोगों ने देख लिया था कि आखिर अपना साइक्लोट्रॉन क्या है तो आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के आगे चल रहे होंगे ठीक है आज हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी सेलेक्टर के ऊपर बातें करेंगे ठीक है तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है आ जाओ तो यहां पे आज हमारा क्या है तो साइक्लोट्रॉन हमारा हो चुका था ये हम लोग कल कर चुके थे कल कर चुके थे है ना आज हमें क्या करना है तो आज हमें वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ना है वेलोसिटी सेलेक्टर देखना है फिर हमें गैल्वेनोमीटर देखना है फिर हमें एमीटर देखना है ठीक है बट बेसिकली आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी सेलेक्टर देखेंगे चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है आ जाइए हम लोगों ने अच्छा सर जी लास्ट क्लास में रउआ कहने रही है ना सर जी लास्ट क्लास में रउआ कहले रही कि हम साइक्लोट्रॉन के एनिमेशन लेके आए है ना सर लास्ट क्लास में आपने तो कहा था कि हम साइक्लोट्रॉन का एनिमेशन वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो के मदद से उस वीडियो के माध्यम से हम आपको साइक्लोट्रॉन जो है पढ़ा रहे होंगे यस और नो हाँ बोलो सर आप काले हो गए हो काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं है ना नहीं भाई काले नहीं हो गए हैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं ना तो इसीलिए है ना अभी हम लोग पूरा डेरा जमा के बैठ गए हैं पटना में और पटना से क्लास ले रहे हैं ना मेरा अपना स्टूडियो हमको एकदम गोरा चिट्टा बना देता है हम हैं कलुआ है ना लेकिन मेरा अपना स्टूडियो क्या बना देता है हमको एकदम गोरा चिट्टा बना देता है लेकिन आज क्या करें भाई हम पिछले कई दिन से पटना में बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है स्टूडियो में जब क्लास लेते तो हम करिया जाते हैं बहुत मेहनत लगता है ना जी इसीलिए ठीक है तो सर आपने कहा था कि साइक्लोट्रॉन का एनिमेशन से आप बताओगे साइक्लोट्रॉन का एनिमेशन वीडियो के थ्रू आप पढ़ाओगे ठीक है देखो यार बिल्कुल सही बात है साइक्लोट्रॉन का एनिमेशन वीडियो बट एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन का एनिमेशन पेन ड्राइव मेरा छूट गया है ठीक है पेन ड्राइव जो है मेरा छूट गया है पेन ड्राइव मैं नहीं लेकर आ पाया ठीक है इसके लिए सॉरी पेन ड्राइव मेरा छूट गया है
पेन ड्राइव जब आएगा तो आपको जो है पेन ड्राइव आने का इंतजार करते हैं ना हम लोग। पेन ड्राइव छूट गया है, ठीक है, अभी पेन ड्राइव हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कल के क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। कल जब क्लास करेंगे तो साइक्लोट्रॉन को एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अपन लोग आगे चलते हैं, राइट। चलो तो आ जाओ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो यहां पे कहता है, क्या कहता है, तो कहता है कि when इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्या भैया, कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जैसे हमारा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आगे देखो, ठीक है। तब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तब जो इलेक्ट्रॉन है पासेस थ्रू इट, इलेक्ट्रॉन इससे पास करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे पास करेगा। सम आर डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। एंड सम आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। सम आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। मान के चलो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस समय क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहां से पास करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जो इधर उधर नहीं जा रहे होंगे, वैसे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो कह रहा बट दोज आर नॉट रिफ्लेक्टेड, लेकिन वह जो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन का क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा डिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि लेकिन फिर बताओ कि भाई उस इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा डिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करेंगे, तब देखो प्रोड्यूसेस सम फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि सम फोर्स प्रोड्यूस करेगा बाय अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है, जो हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पहला बात कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और इस दौरान हमारा क्या हो रहा होगा, तो इस दौरान हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन हमारा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, और उस पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पूरे अरेंजमेंट को अपन लोग वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को अपन लोग वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। बस हो गया, खत्म कहानी, समझ रहे हो, यही कहानी है वेलोसिटी सिलेक्टर का, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझाते हैं। क्या करते हैं, फिगर के थ्रू थोड़ा सा समझाते हैं। फिगर यहां पे है क्या, नहीं है, आ जाओ, फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे मान लो चलो समझा रहे हैं, अभी समझना, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं ना, एगो को, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं,
देखना, ठीक है। अब सुनो सुनो, समझना, ठीक है। सर कुछ आवाज आ रहा है उधर से, झगड़ा हो रहा है क्या? हाँ, बगल में क्या है ना, बगल में क्या है कि केमिस्ट्री वाले सर जी क्लास ले रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, तो वही आवाज आ रहा है इधर और लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है ना। या फिर यह हो सकता है कि उधर आपकी निधि मैम थी और निशा मैम थी, लगता है दोनों झगड़ लिए हैं, लड़ लिए हैं आपस में, यह हो सकता है ना। हाँ, हमको तो यही लग रहा है भैया कि ये हो सकता है कि निधि मैम और निशा मैम जो है आपस में झोटा झोटी कर लिए हैं। हाँ, ये उनका झोटा पकड़ के खींच रहे हैं, वो उनका झोटा पकड़ के खींच रहे हैं और दोनों आपस में लड़ाई कर लिए हैं, लग रहा है उसी का आवाज आ रहा है, लगता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है सर, देखो ये हमारा क्या है, कंडक्टर है जो कि पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज है जिसपे क्या है, जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इस पे हमारा क्या है, तो इस पे हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और तो भैया ये हमारा क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ये जो एरो एरो से हमने डिनोट किया, ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्या है गुरुजी, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ हमारा क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। कहां से कहां तक है, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, ठीक है। तो ये अपन लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। चलिए, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है इस पे, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, तो डॉट से दिखा देते हैं। डॉट कहने का मतलब क्या है, तो डॉट कहने का मतलब है अप द प्लेन। डॉट का मतलब क्या होता है, अप द प्लेन, प्लेन के बाहर, है ना भाई। डॉट से हम लोग किसको दिखा दिए, डॉट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चलो हम लोग यहां पे लिख देते हैं ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि हमारा ना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉरी, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो निगेटिव फील्ड से सॉरी, जो कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से हमारे क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो मान के चलो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुआ इधर की डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुआ इधर की डायरेक्शन में। अरे यार फिगर थोड़ा अच्छा से, ओहो, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जो कि इधर जाएंगे, ठीक है, जो इधर जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हुआ उधर गया, कुछ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हुआ इधर की तरफ आया, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं किए, वो सीधा सीधा चले गए। क्या हो गया, वो सीधा सीधा चला गया इस तरीके से। तब
तब उस केस में हमारा यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इस वाले केस में जो वेलोसिटी होगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इस वाले केस में भी हमारा इसका रेशियो बराबर नहीं होगा, वेलोसिटी बराबर ई बटा बी। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट करेगा, उसका जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू ई बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बटा बी हो जाएगा। ठीक है क्या भैया? ई बटा बी। गॉट इट? इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये चीजें हो गया। अब सुनो, यहां पे सुनना, ये जो ई बटा बी है, आप पूछोगे ना कि सर ये कहां से लिख दिए? बोलो, आप पूछोगे ना ये सवाल कि सर ये कहां से लिख दिए, ये चीज कैसे आया? बोलो, पूछोगे ना कि सर ये चीज कैसे आया, यहां पे ये चीज कैसे आया, ये सवाल पूछोगे ना। आ जाओ, तो ये सवाल हम लोग यहां पे आपको बताते हैं इसका जवाब। ठीक है, तो जैसे हम जानते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा होगा, उसका फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्यू इंटू ई। लेकिन हम लोग तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं ना, हम लोग तो फोर्स, हम लोग का चार्ज तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू कैपिटल ई हमारा हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? एफ एम। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा हमारा होता है। क्यू भी बी साइन थीटा हमारा होता है। तो अगर क्यू भी बी साइन थीटा है, तो यहां पे तो हमारा चार्ज क्या है? यहां पे तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ई भी बी साइन थीटा हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई भी बी साइन थीटा हमारा हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ई गुना ई हो गया, सेकेंड इक्वेशन हमारा ई भी बी साइन थीटा हो गया। अगर दोनों देखें हम लोग, तो दोनों हमारा क्या है? फोर्स बराबर है। एफ ई जो है अगर हमारे एफ एम के बराबर होगा, तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि ई जो है, ई गुना ई जो है, ये हमारा ई भी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ कि ना? ई भी बी साइन थीटा के बराबर। लेकिन यहां पे जो थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वो कितना है? तो भैया 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पे साइन 90 हो जाएगा। तो यहां देखो, ई गुना कैपिटल ई बराबर ई गुना भी बी साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ई से ई कट गया, तो कैपिटल ई बराबर हमारा बच गया भी गुना बी साइन 90 का वैल्यू 1। तो भी बराबर हम लोग सिंपल बोलेंगे ई बटे का बी हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल ई बटे का बी हो जाएगा। गॉट इट? क्या हो जाएगा? ई बटे का बी। तो वेलोसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा आ जाएगा, है ना? तो ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा जो इलेक्ट्रॉन हमारा ना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा और ना ही तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? बोलिए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? क्या बबुआ यहां तक में कोनो दिक्कत? क्या यहां तक में कोनो परेशानी? क्या बोलो सर का? सर का बाल क्यों, क्या हो गया? सर का बाल तो देखो, बाल मेरा जो है बलवा हो गया। नेट फोर्स कितना होगा? किस पे नेट फोर्स कितना होगा भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहां पे एक लाइन और लिख लेना आपको। ठीक है, एक लाइन यहां पे आपको मेंशन करते हुए चलना है, क्या कि वेलोसिटी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, क्या भैया? उस, बिल्कुल नोट करना है, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो क्या है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वह क्या कहलाएगा? वह वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कहलाएगा। वह क्या कहला रहा होगा गुरुजी? तो वह जो है अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कहला रहा होगा। क्लियर? क्या कहलाएगा? अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कहलाएगा। गॉट इट? बोलिए, यहां तक समझ में आया क्या
क्या यहां तक में कोनो दिक्कत, क्या यहां तक में कोनो परेशानी, फटाक फटाक बताओ, बताओ भाई, क्या यहां तक में कोनो परेशानी, क्या यहां तक में कोई दुख, कोई दुविधा, जल्दी, है ना। यहां पे एक टॉपिक हम आपको पढ़ा देते हैं ना। चलिए, तो यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत, दुख, दुविधा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारा एक टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, तो टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क जो हमारा किसी करंट कैरिंग लूप के द्वारा लग रहा होगा, किसमें, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए यहां पे, तो अभी यहां पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ आप, एक सेकेंड रुक जाओ आप। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना आप। एक सेकेंड बबुआ। ये चला नहीं है क्या, अभिषेक नहीं है क्या, ये पीडीएफ एक भेजे, उसको खुलवा दीजिए ना इस पे स्क्रीन पे। हाँ नहीं, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अभिषेक को भेजे हैं। आइए, ठीक है, तो टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप। ठीक है, क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉपिक दे दो, टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क एक्टिंग ऑन करेंट कैरिंग लूप। ठीक है, करेंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क हमारा क्या लेगा ये। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा होगा वो क्या होगा। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप किसमें, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा। बदमौसी नहीं मित्र, मित्र बदमौसी नहीं, बदमाशी नहीं करो मित्र। अरे भाई साहब, बदमाशी कहाँ कर रहे हैं गुरुजी, हम तो बदमाश हैं ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। वो क्या बोले हो, गुरुजी हम तो बदमाश हैं ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमसे अच्छा बच्चा दुनिया का कोई नहीं है, दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा अगर कोई है तो वो हम है ना, बोलोगे एक गधा, तुमसे अच्छा हम है जी, हाँ, हमसे बेहतर कौन है। चलिए, तो अभी हम लोग यहां पे निकालेंगे, हाँ, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो आइए, टॉपिक सब लोग देख लीजिए, टॉपिक सब लोग नोट कर लो, ये डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस अगर ये सबसे पहले तो इसके बारे में हम लिखवाएंगे, जो भी पॉइंट हम लोग फिगर बनाएंगे उसके बारे में आपको लिखवाएंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको यहां पे क्या करना है बताओ, हाँ, ये चीज है। तो यहां पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज यहां पे एक हम लोग क्या ले लेते हैं, क्वाइल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर क्वाइल, क्या लेंगे, यहां पे जो है अपन लोग एक रेक्टेंगुलर क्वाइल ले लेंगे। रेक्टेंगुलर क्वाइल कैसा होगा, तो रेक्टेंगुलर क्वाइल जो होगा वो हमारा कैसा होगा बताओ, एक सेकंड रुको, शायद कुछ ग्लिच आ गया, आई थिंक लैग कर रहा है लेक्चर, क्या आप लोग बताना हमें, लेक्चर लैग कर रहा है क्या।
नहीं ना, सब ओके है ना? ठीक है, आ जाओ, चलो कोई नहीं, आ जाओ। ठीक है, अब ठीक है, चलो। तो यहां पे लिखना लेटस कंसीडर, ठीक है, क्या लिखना? एंड रेक्टेंगुलर, क्या हुआ? नहीं, वो नहीं होगा ब्लैक, रेड है ना, हो जाएगा। ऐसे भी 2 मिनट में तो लिख लेंगे। हाँ बस, हाँ ये वाला पेज खत्म होगा, आप हटा दीजिएगा। चलिए, तो देखिए यहां पे हमारा क्या है, तो लेटस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्वाइल PQRS। हम लोग एक रेक्टेंगुलर क्वाइल क्या कंसीडर कर रहे हैं, या रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, PQRS है। तो लेट अस कंसीडर एन रेक्टेंगुलर लूप PQRS। PQRS एक हमारा क्या है, तो PQRS एक हमारा रेक्टेंगुलर लूप है। क्या गुरु जी? तो PQRS हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ लेंथ A, जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ हमारा A है। ठीक है, PQRS ऑफ लेंथ A, जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ जो है बाबू क्या है, A है। ठीक है, तो PQRS जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ जो है A है। गॉट इट? चलो भाई, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। एंड ब्रेथ B, और ब्रेथ क्या है, B है। एंड ब्रेथ B, लेंथ A है और ब्रेथ क्या है, B है। केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B, केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B, और किस में रखा हुआ है, कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। करंट फ्लोइंग इन द लूप इज I, और लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, I होगा। ठीक है, और कॉमा करंट फ्लोइंग इन द लूप इज I, करंट फ्लोइंग इन द लूप, ठीक है, फ्लोइंग इन द लूप इन द लूप इज हाई। करेंट जो फ्लो कर रहा होगा लूप में वो क्या है, आई है। ठीक है, अब एक बार एक चीज और समझो, यहां पे हम लोग जो लेंगे, थोड़ा सा समझना, एक लाइन लिखो, उसके बाद इसको हम समझाते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन PQ एंड RS इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। PQ और RS जो लेंथ है उस पर हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रहा है। फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ एंड RS, एक्टिंग ऑन PQ एंड RS, PQ और RS पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, तो वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है, वो हमारा मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये चीजें लिख लो। ठीक है, सो दे बैलेंस ईच अदर, इसीलिए ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे होंगे। ठीक है, कि भैया मैग्नीट्यूड अगर हमारा सेम है लेकिन एक उधर डायरेक्शन में लग रहा है, इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, बैलेंस कर लेगा ना। सो दे बैलेंस ईच अदर, इसीलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सो दे बैलेंस ईच अदर, इसीलिए क्या हो रहे होंगे, तो ये जो है एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे।
ठीक है। एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम, और जो लाइन ऑफ एक्शन है बोथ फोर्सेस के सेम होंगे। एंड लाइन ऑफ, अब पूछोगे सर ये सब क्या है, अरे रुक जा भाई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम, और लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों फोर्सेस के वो क्या है, सेम है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम, लाइन ऑफ एक्शन जो होंगे दोनों फोर्सेस के वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। सो बॉडी विल नॉट मूव और रोटेट, इसीलिए बॉडी मूव या रोटेट नहीं करेगा। क्या, सो बॉडी विल नॉट मूव और रोटेट, सो बॉडी विल नॉट मूव और रोटेट। ठीक है, ठीक है। इसीलिए ROTATE, इसीलिए बॉडी जो है ना ही तो मूव कर रहा होगा ना ही तो रोटेट कर रहा होगा। गॉट इट? ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से एक और लाइन यहां पे मेंशन करना है कि फोर्स जो हमारा क्यूआर और पीएस पे लग रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। सो इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस, इसीलिए ये क्या हो रहा होगा, एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे अब हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। आ जाओ, तो यहां तक हम लोग लिख लिए, अब यहां पे लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, लिखना फोर्स एक्टिंग ऑन क्यूआर एंड पीएस, या छोड़ो इसको मत लिखो, चलो आ जाओ, आ जाओ, यहां पे हमारा हो गया, हो गया। ठीक है, आ जाओ यहां पे। अब हम लोग जो है यहां पे क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, आइए तो फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं। देखो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो चलो ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये अपन लोग का नॉर्थ पोल है और ये अपन लोग का साउथ पोल है। ठीक है, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है। क्या किया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब सोचो ये रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम भी है हमारे पास PQRS, हमने पीछे में भी बोल रखा है ना, PQRS। ठीक है, ये चीजें, इसका जो लेंथ है ये हमारा A है। ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है ये वाला, ये हमारा B है। ठीक है, ब्रेथ B है, लेंथ A, ब्रेथ B है। ठीक है, अब अगर देखोगे, ठीक है, अब अगर देखोगे तो यहां पे समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, कि सर ये हमारा, ठीक है, कह रहा है यहां पे कि PQ और RS, PQ और RS ये हमारा क्या है, इस पे हमारा फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन ये जो है हमारा रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि ये वाला पार्ट PS और RS, ये इस पे हमारा फोर्स क्या है, सेम लग रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक हमारा इधर के डायरेक्शन में लगेगा, एक हमारा अंदर के डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहां पे लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, इसीलिए ये क्या करेगा, ये हमारा रोटेट करेगा। तो लेट सपोज हमारा क्या हो रहा है, तो हमारा यहां पे जो है ये हमारा रोटेट करेगा। कैसे, तो ये हमारा अंदर की तरफ हमारा रोटेट होगा, ये एक पार्ट अंदर की तरफ जाएगा और एक हमारा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तभी तो हमारा टॉर्क लगता है ना। एक हमारा जैसे साइकिल का पैडल हम लोग मारते हैं, या फिर इस पेन को अगर हम इसके एक्सिस के अलोंग घुमाएंगे तो हमारा टॉर्क लगेगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको इसके एक्सिस के अलोंग घुमा रहे हैं तो ये हमारा क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है ना।
तो यहां पे जाहिर सी बात है ये हमारा टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो चलो निकालते हैं टॉर्क कितना होगा। इस लूप में जो करंट है वो हमारा आई फ्लो हो रहा होगा, करंट आई है हमारा, क्या है गुरुजी, करंट आई हमारा फ्लो हो रहा है, ये हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। गॉट इट? कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो ये हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है। ओहो, करंट आई हमारा फ्लो हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो यहां तक आपको चीजें खत्म क्लियर है। तो अगर हम देखें कि यहां पे फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा हो जाता है, आई बी एल साइन थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो अगर F बराबर आई बी एल साइन थीटा है तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 होता है तो साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है ना। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो फोर्स बराबर हमारा क्या होगा, फोर्स बराबर हमारा सिंपल बचेगा आई इंटू बी एल हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब एक बात और देखो, सोचो फोर्स हमारा तो इतना हो गया, लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हो एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है एफ इन, और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है एफ आउट। तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहां पे थोड़ा सा फिगर हम लोग बनाते हैं, एक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, मान लो इस फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके बना रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो एक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारा एफ इन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एफ आउट हो गया। ठीक है, और यहां से इसको हम लोग मिला देंगे, अगर एफ आउट हो गया, अगर इसको हम लोग मिला देंगे यहां तक, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, बोलो हाँ कि ना। जी हाँ, ये वाला लेंथ हमारा ए है, देखो ये वाला, अगर ये लेंथ ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, तो ये लेंथ हमारा ए हो गया। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, है ना। तो नाम भी हम लोग जानते हैं, ये वाला P है, ये वाला Q है ना, पीछे में ये PQ है, तो इसको हम लोग PQ मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो PQ मान लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले को C मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, रहने दो। तो ये हमारा C हो गया। तो साइन थीटा बराबर PC परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, PC बटा A हमारा हो जाएगा। तो यहां से PC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A गुना साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A गुना साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो, और PC हमारा क्या है, तो PC बराबर हमारा जो है, ये जो PC है ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा लेंथ L है। तो अगर L बराबर हम लोग बोलेंगे तो A साइन थीटा हमारा हो जाएगा, L बराबर A साइन थीटा हमारा हो गया। लो भैया, तो L बराबर हमारा A साइन थीटा हो गया। और पीछे में हम लोग ने देख रखा है IBL था, तो F इज इक्वल टू IBL, F इज इक्वल टू IBL का वैल्यू क्या हो गया, A साइन थीटा हो गया। L का वैल्यू क्या हो गया, A साइन थीटा हो गया। टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये बात तो तुम जानते हो, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो टॉर्क बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा हो गया आई बी ए साइन थीटा गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ब्रेथ होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ब्रेथ हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ब्रेथ हो गया। तो टॉर्क बराबर यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क बराबर आई बी को रहने दो, यहां पे ए गुना बी को एक साथ रख लो, ए गुना बी और साइन थीटा। ए गुना बी क्या होता है, तो एरिया गुना सॉरी लेंथ गुना ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो टॉर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई बी ए। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हमारा हो जाएगा बोलो बोलो बोलो, चलो, तो टॉर्क बराबर हमारा हो जाएगा एरिया गुना ब्रेथ, मतलब सॉरी लेंथ गुना ब्रेथ, ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो आई बी ए साइन थीटा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बी ए साइन थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई बी ए साइन थीटा हो गया। एरिया गुना ब्रेथ हमारा क्या, सॉरी लेंथ गुना ब्रेथ हमारा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, अब चलो, अगर यहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो ये तो हमारा निकल गया एक टर्न के लिए। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो कैपिटल एन से यहां पे गुना कर देते हैं। ठीक है,
क्या हो जाएगा, कैपिटल एन से गुना कर देते हैं। तो सबसे पहला टॉर्क का यहां पे फॉर्मूला निकल गया, ये हमारा टॉर्क बराबर होगा, टॉर्क बराबर आई बी ए साइन थीटा हमारा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा इन रेक्टेंगुलर कॉइल, इन रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तब हमारा क्या होगा, तो अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तब हमारा टॉर्क बराबर सिंपल हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, कितना, एन आई ए बी साइन थीटा। और आगे चलो, आगे हम तुमको बताएंगे, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। आगे हम तुमको बताएंगे n गुना आई हमारा क्या होता है, तो n गुना आई जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है, जो कि हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कब, कल के क्लास में करेंगे, अभी हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। चलो तो बस एन आई ए बी भी होगा ना, यहां पे मिस्टेक हो गया ना, वही तुम सोच रहे हैं, एन आई ए बी साइन थीटा, हाँ हो गया, लो अभी बता देते हैं। तो एन आई ए बी साइन थीटा हमारा होता है, और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हम लोग कहां पढ़ेंगे, ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपन लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे होंगे। तो एम इज इक्वल टू एन आई ए, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा हमारा एन आई ए हमारा हो गया एम, और यहां पे बी साइन थीटा है, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हमारा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क बराबर साइन थीटा है तो एम क्रॉस बी, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। लो भैया, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ठीक है, टाउ बराबर क्या, टाउ बराबर हमारा एम क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग, ये हमारा एम क्या है, तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसको हम लोग कल के क्लास में, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे, और कल आपका नया चैप्टर, सॉरी नया चैप्टर बोले, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बस बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे, आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, तो बाबू सुनो, आज शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे सब लोग को सुन लेना है, आज शाम 6 बजे, ठीक है। पीडब्ल्यू, चाहे वो तुम किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी, झारखंड, बिहार, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सबको आना है, ठीक है। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे, ठीक है, आ जाना है, इंग्लिश मीडियम चैनल पे आ जाना है। वहां पे आपके केमिस्ट्री वाले सर चैप्टर 1 का आपको लेक्चर करवा रहे होंगे, तो जो भी बच्चा पहले से पढ़ लिया है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन के पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग शाम 6 बजे, कै बजे, चलो रिपीट करो, चैट बॉक्स में बताओ कितना बजे, शाम 6 बजे। आदित्य सर हैं क्या, आदित्य सर देखिए ना, क्लास नहीं रहा ना, आओ, ठीक है, शाम 6 बजे। देखिए आपके बाहुबली सर आ भी गए भाई, और सर कैसा, ये लीजिए सर, कुछ बोलना चाहिए, क्या करवाइएगा सर, जो पढ़ चुका है उसको रिवीजन, जो पढ़ चुका है सर उसको ऐसा चीज देंगे, हाँ, जिससे कि वो
चैप्टर को कैसे रिवाइज करता है, इसको पहले भी बताए हुए हैं, चैप्टर को कैसे रिवाइज करता है, हाँ। वो चीज हो जाएगा। ओके है ना। तो शाम 6 बजे, इसीलिए सर क्लास भी नहीं है बैच में, हाँ। आराम से आ सकता है सर, मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। तो इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सीधा क्लास में आ जाना है, बाहुबली सर की क्लास में, सॉरी। ठीक है, तो PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे, चाहे तुम किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी, झारखंड, बिहार, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, सब लोग का रिवीजन सर करवाएंगे। क्या सर? चलिए, तो कौन सा चैप्टर सर? सर चैप्टर 1। चैप्टर 1, ठीक है, तो सब लोग आ जाना, ठीक है।